Good morning everyone. Welcome to Sarma Ji Engineering, and in this video we are going to talking about some numerical questions which is belongs to physics and which is in English, sorry I mean Hindi language. So let's talk in Hindi. तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को लेकर के आए हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि अभी मैं 5 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जिसका आपको ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन में दूंगा किस प्रकार से बनते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों का जो संग्रह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर के ज़रूर से विजिट कीजिएगा और ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग का। एक बस की गति जो है वह 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घट जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का कोई एक बस है और उसका जो है वो 5 सेकंड में इसकी जो गति है, वेग है, वो घट जाती है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बस का जो त्वरण है उसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऐसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं इसी टाइप के प्रश्न। आइए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस को चूज करेंगे। तो आइए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं इसका सॉल्यूशंस में क्या है, मैंने पहले से वो कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझाने में मुझे आसानी हो, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो भी ऐसा कुछ इक्विपमेंट है नहीं कि मैं आप सभी को लाइव बोर्ड पर समझाऊं, और ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ अभी है जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा बाद में किसी एक अलग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में। प्रश्नों के सॉल्यूशन पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग देखने को मिल जाता है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जो हम लोग पहले देखे हैं। जो बस की जो गति थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, जो हमारी प्रारंभिक गति हो गई, ठीक है। और इस प्रारंभिक गति को जैसा कि आप लोग जानते हैं यू के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने क्या किया है, 1000 मीटर इंटू 60 सेकंड से गुना कर दिया है, ताकि जो हमारा घंटा वाला है वो चीज़ें 60 इंटू 16 मीटर जो घंटा में था वो 60 इंटू 60 कर दिया, तो हमारा सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरा जो है यहाँ पर आया है 200/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे का जो टर्म है इसमें हमको देखना है फाइनल वेग क्या है, भी। अब जो हमारा बस की जो पहले गति थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो हमारी आगे वाली गति थी, अंतिम गति थी, वो थी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको भी आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो सेम प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ भी किया है, 1000/60 इंटू 60 करके हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकंड में, जो कि हमारा 50/3 मीटर पर सेकंड आया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे समय क्या है, ठीक है। समय हमारा दिया गया है 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड में ही जो गति थी 80 किलोमीटर पर आवर वो हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर विद इन 5 सेकेंड। अब हमारा जो प्रश्न कहता है वो है हमारा एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है गति के नियम के कि a इज इक्वल टू होता है v-u/t, और इस फार्मूले को जो है आप ज़रूर से याद रखिएगा। ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो मैं आने वाले एपिसोड में मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है और किस किस फार्मूले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम लगाते हैं। पहला जो हमारा आया हुआ है v-u/t, तो यहाँ पे हम लोगों ने v जो 200/9 - 50/3, और यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड को भाग दे दिया है 5 जो हमारा टाइम था। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद ये अप्रॉक्स आ जाता है 50/9 × 5, ठीक है।
और हम जब इसको भाग लगाते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो है 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए इसको और आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आता है 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो बस का जो त्वरण है वह 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कि यह कितने नंबर पर ऑप्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ सिंपल सा ऐसा ही एक प्रश्न है। इसमें हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया अभी कि मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं गति से, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है गति का। आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है दूसरा नंबर हमारा है कि एक ट्रॉली है। ट्रॉली दैट मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ठेला भी बोल सकते हैं, और उसका एक आनत तल, आनत तल का मतलब होता है एक स्लोप। ठीक है, एक स्लोप से जो है वह उसको बोलते हैं, आनत तल को बोलते हैं हम लोग स्लोप। तो वहाँ से ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात, जब ये शुरू होता है उसके 3 सेकेंड के पश्चात उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, हमें उस वेग को फाइंड करना है। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िए। कोई एक ट्रॉली यानी कि कोई एक ठेला है और जो एक आनत तलने की ढलान पर से वह नीचे की ओर लुढ़क रहा है, जो कि इसका गति, जो इसका त्वरण हमारा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ढूलने यानी कि लुढ़कने से 3 सेकेंड पहले, ठीक है, 3 सेकेंड पश्चात यानी गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका 6.01 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका क्या सही आंसर होगा? कैलकुलेशन कीजिए और बताइए सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है और ये जो है किस प्रकार से फाइंड होगा, इसमें कौन सा फार्मूला इनपुट किया जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहले हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, यानी प्रश्नों में क्या क्या पहले से दे रखा है और क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा समय दे रखा है 3 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना, और साथ ही हमको ये भी दे रखा है जो हमारा u है यानी प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्रारंभिक वेग थी वो स्थिर था और वो ढलान पर से नीचे की ओर लुढ़का है। तो हमें वेग ज्ञात करना है। तो गति के नियम से हमारा गति का फॉर्मूला है v = u + at, और इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने पिछले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था a = v - u/t वाले फॉर्म। तो ये यही फार्मूला है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज करेंगे। और इसको आप जब इसको इधर उधर कीजिएगा, मतलब बराबर इधर उधर लाइएगा, तो आपको ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही सभी चीज़ों को इनपुट कर देंगे इस फार्मूले में जो हमें दिया गया है। तो हमें v निकालना है, तो v जो हमारे पहले बराबर में है, और यहाँ पर जो हमारा है u वो 0 है, और 2 मीटर पर सेकेंड हमारा एक्सेलरेशन है, और 3 हमारा समय दिया गया है 3 सेकेंड। इस बात का आप खास ख्याल रखिए, कभी कभी जो सेकेंड है वो मिनट में दे सकता है, जिसको आप ज़रूर से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं ऑप्शन में कितना नंबर ऑप्शन है। तो ये देखिए आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा सही उत्तर है। आइए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न न्यूमेरिकल फिजिक्स गति के नियम से हम चला रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, और जो भी छात्र पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो है जीके जीएस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल वाले भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि उन लोग को जो जीके और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, उनकी तैयारी प्रवीण सर करा रहे हैं, जो कि रात में करीब 9 बजे उनका प्रीमियर चलता है। तो 9 बजे आप ज़रूर से जा करके देखिएगा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के भी
कुछ आपको आज या कल हो सकता है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि अर्जुन सर के द्वारा दिया जाएगा, तो ज़रूर से आप एक बार देख लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेसिंग कार का जो एक समान त्वरण है वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा एक समान त्वरण है, ठीक है, तो वो कितना है हमारा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब गति प्रारंभ करने के बाद, जब यानी कोई वस्तु है वो गति प्रारंभ करती है, तो करने के बाद 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वह कितना होगा, ठीक है। यहाँ हमें एक्सेलरेशन दे रखा है और समय दे रखा है, तो हमें जो निकालना है वो है हमारा डिस्टेंस, यानी कि हमको जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए प्रश्न में देखेंगे, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 220 मीटर। दोस्तों क्वेश्चंस में आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में आपको अर्जुन सर के द्वारा ट्रिकी वे में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को उसके बारे में बताया जाएगा। तो यदि आप उसके वीडियो ज़रूर से देखिएगा तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और एक बात का आप खास ख्याल रखें कि यही एक चैनल है, इसके सिवा और कोई चैनल है ही नहीं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कराता है, वो भी सही मायने में, ठीक है। उसके अलावा कोई और चैनल है ही नहीं। बाकी सभी कहीं से भी क्वेश्चंस को उठा लेते हैं और ऐसे ही आपके चैनल पर डाल दिए, बोल दिया, समझा दिया, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे चैनल पर जो मिलेगा वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह से लाई जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके होंगे, और हमारी टीम पूरी इस पर एनालिसिस करती है, उसके बाद आप तक पहुंचाती है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन का क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि रेसिंग कार थी और यहाँ पे जो उसका गति था, तो गति यानी कि प्रारंभिक गति तो 0 था, चूँकि शुरुआत उन्होंने 0 मीटर पर सेकंड से ही किया था, ठीक है। लेकिन जो उसका हमें एक्सेलरेशन दे रखा था वो था हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही हमें टाइम भी दे रखा था, यानी कि जब जो समय था वो करीब 10 सेकंड के करीब था, और हमें दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो यहाँ पर एक और हमारा गति का नियम आ जाता है और फार्मूला आ जाते हैं, S = ut + ½ at स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग S यानी कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं, इनपुट करते हैं सभी मटेरियल को जिन्होंने दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारा जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो u है वो हमारा 0 था, और हमारी जो t थी वो 10 थी, 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने ut का वैल्यू तो इनपुट कर दिया, उस 1/2 जो यहाँ का है फार्मूला का जैसा का तैसा आ जाएगा। ये हमारा था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 हम लोगों ने इनपुट कर लिया, और टी स्क्वायर दैट मीन्स टी का होल स्क्वायर, टी हमारा जो टाइम था उसको हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर लिया। कैलकुलेशंस करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 10 होता है 100 × 2, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाता है वो है 0 + 200 मीटर, दैट मीन्स 200 मीटर इज द राइट आंसर। सो लेट्स डू, देखते हैं आगे जो हमारा इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखा आपने किस प्रकार से एक ही फार्मूले से अलग अलग चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग अलग अलग फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता रहेगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, एक पिंड है, ठीक है, यानी पिंड को हम लोग इंग्लिश में कोई ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसका एक कोणीय वेग है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 2 पाई जो है वो हमारा कोणीय वेग है और रेडियन पर सेकेंड उसका मात्रक है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड किसी का कोणीय वेग है किसी पिंड का, और उसका जो त्रिज्या है वो है 0.45 मीटर। किसी एक वृत्तीय पथ पर गतिमान दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अब इसका रेखीय वेग निकालना है, ठीक है। रेखीय वेग लीनियर जो हमारा वेलोसिटी होती है उसको फाइंड करना है।
तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 28.3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर सी 83.4 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 36.39 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा जो हमारा फॉर्मूला है वो इनपुट होगा? इसमें अलग फार्मूला इनपुट होगा क्योंकि हमारा कोणीय वेग निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें पहले से क्या क्या चीज़ें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है कोणीय वेग ओमेगा, जिसको हम लोग ओमेगा सूचित करते हैं। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कोणीय वेग का यह मात्रक है, सूचक है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो दे रखा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पे जो त्रिज्या दे रखी है वो है हमारा r इज इक्वल टू 0.45 मीटर। आइए हम रेखीय वेग से जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा r यानी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओके, एंड इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 0.45 मीटर इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा आ गया 0.45 मीटर इंटू 2, 0.90 पाई मीटर पर सेकेंड, एंड पाई जो होता है वो होता है हमारा 22/7। पाई के जगह पर हम लोगों ने इनपुट कर दिया है, तो हमारा निकल के आ गया है पूरा आंसर 2.83 मीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। 2.83 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आया हुआ था, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2.83 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी हमारे पिंड था या ऑब्जेक्ट था उसकी हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है। दोस्तों जो भी लोग CBSE के छात्र हैं उन लोगों के लिए भी मैं ऐसा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो कि इंग्लिश में होगा, तो वो लोग भी ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कि फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि एक ही चैनल है जो आपको अच्छे से तैयारी कराएगा पूरा बिहार पॉलिटेक्निक का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामा जो है वह 90 मीटर जो है लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आ जाती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। तो रमा का जो औसत चाल है तथा औसत वेग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखने में मिस्टेक क्या हो गया है कि ये जो औसत चाल है ये हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप औसत चाल नहीं निकालेगा। मैंने देखिए यहाँ पे वेग लिखा है लास्ट में ब्रैकेट में, तो जो ऑप्शन दिया गया है वह वेग का है। तो यहाँ पे आपके पहले ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 0 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशंस को। हमें वेग फाइंड यानी कि वेलोसिटी फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेन सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो तय की गई हमें पूरी जो कुल दूरी है वो दी गई है 180 मीटर, ठीक है। और रमा की जो वापसी जगह पर लौट आती है, क्योंकि रमा जब एक बार जाती है और एक बार चली जाती है, तो जो मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया वो तो 90 मीटर हुआ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने गई और फिर वापस से आ गई, तो 180/2 इज इक्वल टू 90 मीटर। अब विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन तो जिस स्थान से गई थी उसी स्थान पे वापस आ गई, डेट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। और समय कितना लगा? तो समय लगा 1 मिनट जाने और आने दोनों में, तो ये कम से कम हो गया हमारा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने औसत चाल भी फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन में था इसलिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ औसत वेग।
तो यहाँ पे हम चलिए उसको भी देख लेते हैं। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा उसमें लगा कुल समय। तो दूरी तो दोस्तों 180 मीटर थी और समय था 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लोगों ने सेकंड में चेंज कर लिया, जो हो गया हमारा 60 सेकेंड। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं हम लोग, ये चाल थी, ठीक है। यदि आपको चाल और वेग में ना समझ में आता हो कि डिफरेंस क्या होता है, तो आप यूट्यूब पर या किसी भी ऐसे बुक में ज़रूर से पढ़िएगा चाल, और या गूगल कर सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं अगला जो हमारा निकालना था, जो कि हमें ऑप्शन था विस्थापन। तो औसत वेग निकालने के लिए हमें चाहिए विस्थापन बटा लगा कुल समय। तो विस्थापन तो हमारा था ही नहीं, विस्थापन हमारा था 0 मीटर, जो कि जो रमा गई थी और वापस उसी जगह पे चली आई, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर एंड समय लगा था 60। तो हमारा जो आंसर था वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखते हैं ऑप्शन में हमारा 0 मीटर पर सेकेंड ये रहा, देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेरे चैनल पर अर्जुन सर के द्वारा और प्रवीण सर के द्वारा, ठीक है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि और चैनल पर ना जा करके सिर्फ इसी चैनल पर जुड़े, चूँकि यहीं पे आपको असली चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में। मैं दोस्तों आप सभी के लिए इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, टेस्ट सीरीज चलाने वाला, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। और आज शाम के प्रीमियर के साथ आप ज़रूर से जुड़िएगा, शाम में 7 बजे और रात के 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।